दशकों से इंटेल किंग था सेमीकंडक्टर्स का। उनकी परफॉर्मेंस अनमैच थी और कंज्यूमर्स को गर्व होता था इंटेल पावर्ड मशीन होने का। और 5 साल पहले भी इंटेल ने इतनी सेम डोमिनेंस बना के रखी, और क्योंकि उनके पास कोई कंपटीशन नहीं था। मगर समय के साथ ऐसा लगा कि इंटेल की ब्रांड पावर और मार्केट शेयर है वो साल दर साल कम होती जा रही है। मीनवाइल उनके कॉम्पिटिटर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं पहले से। AMD कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहा है ऑल टाइम हाई मार्केट शेयर, और इनविडिया अभी रिसेंटली $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन पे पहुंचने वाला है। इसको मेंशन नहीं करना चाहिए कि हम सबसे बड़ी चिप शॉर्टेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिछले 2 साल से। तो अगर इंटेल को कभी वो ट्रैक में आना होता तो वो पिछले 2 सालों में आ चुकी होती। मगर इंटेल फुल्ली रिकवर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और इनफैक्ट इंटेल जो है अभी भी 37% डाउन है अपने .com हाई से, जो कि 22 साल पहले था। और सेम टाइम पीरियड में AMD 3 गुना और इनविडिया 70 गुना बढ़ चुका है। अगर आपको ज़्यादा कॉन्फर्मेशन चाहिए कि इन्वेस्टर का कोई भी फेथ नहीं है इंटेल में, आपको उनके पी रेशो को देखना होगा, जो कि 7.35 है अभी पर्सपेक्टिव के लिए। इवन टोयोटा के पास ही पी रेशो 10 से ज़्यादा का है, और टोयोटा स्लो मूविंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, नौ की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो आखिर इंटेल को हुआ क्या? इंटेल का पहला गलत कदम था मिसिंग आउट करना मोबाइल मार्केट को, क्योंकि 2000 की शुरुआत और 2010 के एंड तक स्मार्टफोन जो है वो स्टार्टेड कर रहे थे गेन पॉपुलैरिटी करना। और कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ इंटेल जो है वो अपने टॉप पे था। इनफैक्ट उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ एक चिप जिसका नाम था एटम 2004 में कर दिया था, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन थी स्मॉल इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस के लिए। पहले तो एटम चिप को सिल्वर थ्रोन कहा गया, और वो जब आईफोन आया था पहला 2008 में उस टाइम ही लॉन्च हुई। मगर जब इंटेल को रियलाइज़ हुआ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल डिवाइसेस, उन्होंने वास्टली अंडर एस्टिमेट किया था पोटेंशियल ऑफ स्मार्टफोन्स को। क्योंकि जब एप्पल डेवलप करा था आईफोन को, वो इंटेल के पास गए थे और उन्होंने उन्हें कहा था उनका चिप प्रोवाइडर बनने के लिए। और इंटेल ने थोड़ा टाइम लगाया वॉल्यूम, कॉस्ट और रेवेन्यू प्रोजेक्शन लगाने में। मगर अनफॉर्चुनेटली इंटेल ने एप्पल को मना कर दिया, क्योंकि चिप्स बनाना उनके लिए आईफोन के लिए वर्थ द एफर्ट नहीं था। मगर क्लियरली इंटेल ने अंडर एस्टिमेट कर दिया था आईफोन की पॉपुलैरिटी को। और इंटेल के फॉर्मर CEO पॉल ओटलेनी भी इसको सुपर अपफ्रंट कहते हैं और शॉर्ट कमिंग के बारे में बात करते हैं। कोट, इन हिंडसाइट द फोरकास्टेड कॉस्ट वॉज रॉन्ग एंड द वॉल्यूम वॉज 100 टाइम्स वॉट एनीवन थॉट। हालांकि ये काफ़ी अच्छा था, पॉल एक्नॉलेज कर रहे थे अपनी शॉर्ट कमिंग को। मगर इसने फैक्ट को नहीं बदला कि इंटेल ने ना कि एप्पल को छोड़ा था, मगर बाकी सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर, चाहे वो सैमसंग, शाओमी, ओप्पो या हुआवे हो, इसने क्वालकॉम को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दे दी स्टेप इन करने के लिए और सेक्टर को डोमिनेट करने के लिए। इंटेल जो है वो इस मार्केट में आना चाहा। उसके बाद एटम चिप को वो स्मार्टफोन्स में लाया सैमसंग और LG के साथ। मगर इंटेल कभी भी प्राइमरी चिप प्रोवाइडर नहीं बना इन कंपनीज़ के लिए, क्योंकि ना कि सिर्फ वो लेट थे, मगर उन्होंने ARM आर्किटेक्चर वाली चिप्स नहीं बनाए। अगर आप आर्म आर्किटेक्चर से फेमिलियर नहीं हो तो बेसिकली वो एक स्टैंडर्ड है मोबाइल इंडस्ट्री में। वो की डिफरेंस होता है आर्म चिप्स और इंटेल चिप्स में उनका पावर ड्रॉ। आर्म चिप जो है स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती है पावर एफिशिएंट होने के लिए, वहीं पे इंटेल चिप जो है जनरली ऑप्टिमाइज्ड होती है ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए। इंटेल ने एक गैम्बल खेला परफॉर्मेंस का एफिशिएंसी के बजाय, और ये जो था रॉन्ग मूव था, क्योंकि 95% ऑफ स्मार्टफोन जो है वो आर्म बेस्ड चिप से आते हैं आज। और इंटेल ने हैंग ऑन करने का ट्राई किया जब तक वो कर सकते हैं, मगर वो गिव अप कर चुके थे 2016 में जब उन्होंने एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को खो दिया। हालांकि इंटेल डेसिसिवली लॉस कर चुका था स्मार्टफोन चिप मार्केट को, मगर उन्होंने स्पॉट किया था एक अपॉर्चुनिटी को मोबाइल मार्केट में, वो भी 5G मॉडेम्स के साथ। इंटेल जो है रेदर अर्ली था इस मार्केट में, और वो टॉक्स में था एप्पल के साथ प्राइमरी 5G मॉडेम प्रोड्यूसर बनाने का। मगर प्रॉब्लम ये थी कि एप्पल जो था इंटेल को एंटरटेन नहीं कर रहा था ऑफर को, क्योंकि इंटेल अब उनकी टॉप चॉइस थी। मगर उनके इश्यूज चल रहे थे क्वालकॉम के साथ, और अनफॉर्चुनेटली इंटेल के लिए एप्पल और क्वालकॉम अपने डिफरेंसेस को सेटल कर चुके थे इससे पहले कि इंटेल की पार्टनरशिप शुरू हुई थी। इंटेल ट्राई कर सकता था क्वालकॉम के अगेंस्ट कम्पीट करने का, मगर वो करना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से उन्होंने 5G मॉडेम बिजनेस को एप्पल को $1 बिलियन में दे दिया। और इससे पहले कि आपको पता चलता, इंटेल ने पहला वेव ऑफ स्मार्टफोन्स, दूसरा वेव ऑफ स्मार्टफोन्स और रेस टुवर्ड्स 5G को भी छोड़ दिया था। बड़े स्मार्टफोन मार्केट को मिस करने के साथ ही इंटेल जो है वो सीरियस कंपटीशन फेस करने वाला था अपने कोर मार्केट में भी, किसी और से नहीं बल्कि AMD से। ये डेफिनेटली ऐसी चीज़ थी कि इंटेल को समझ नहीं आ रहा था। उनके पर्सपेक्टिव से वो डेस्कटॉप मार्केट को जीत चुके थे, उनके पास बहुत सारी डील्स थी हर जगह इंक्लूडिंग एप्पल। और ये सारी चीज़ चेंज हो गई थी जब एक औरत जिनका नाम था लीसा सू ने AMD को ज्वाइन किया 2012 में। लीसा को पता था कि इंटेल की मैसिव लीड है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट टू मैंशन AMD बैंकरप्ट होने वाला था।
तो एक ही तरीका था AMD कैचअप कर पाता, रिस्क करना सारी चीज़ों को, और वही उन्होंने एग्जैक्टली किया। और एक कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है सारी सेमीकंडक्टर कंपनीज़ की, टिक-टॉक मॉडल। ये जब कंपनी स्विच करती है इम्प्रूविंग द चिप्स को और इसी के साथ साथ इम्प्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, इम्प्रूवमेंट करना दोनों को क्रूशल है, प्रोड्यूस करना ज़्यादा पावरफुल चिप्स बनाने के लिए। मगर कंपनीज दोनों को एक साथ कभी नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों को एक साथ करने में ट्रबल शूटिंग एरर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि एरर जो है वो नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से भी हो सकता है और नई चिप की वजह से भी हो सकता है। बजाय इसके लीसा ने टिक-टॉक मॉडल को डिच किया और इम्प्रूव करना चाहा दोनों साइड्स को एक ही साथ। सालों तक हमें बहुत कम आइडिया था ये प्रोसेस कितनी अच्छी जा रही है, मगर राइजन और एपिक जब लॉन्च हुए 2017 में, ये तो क्लियर था कि AMD ने हिट आउट कर दिया इसको पार्क से। AMD ने ना कि इंटेल को पकड़ लिया था टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, मगर उन्होंने पीछे छोड़ दिया था उन्हें मल्टीटास्किंग के मामले में। सेम प्राइस में राइजन ने ज़्यादा मोर कोर्स और थ्रेड्स दिए इंटेल के। अब ऑफ कोर्स जो कोर्स थे लेस पावरफुल थे इंटेल के मुकाबले, मगर बहुत सारे टास्क जैसे स्ट्रीमिंग में ज़्यादा कोर्स चाहिए होते हैं, ना कि ज़्यादा पावरफुल कोर्स। मगर AMD जो है वो सिर्फ शुरुआत ही कर रहा था। लीसा का गोल था कि वो इंटेल को पीछे ना ही छोड़े, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ के डस्ट में डाल दें, और एग्जैक्टली यही किया उन्होंने। सबसे क्लियरेस्ट साइन था इसका कि कितना क्विकली AMD जो था ट्रांजिशन कर चुका था अगले आर्किटेक्चर पे। अगर आप फेमिलियर नहीं हो चिप से, तो यूजुअली क्लासिफाइड होती है साइज से, जैसे 7 नैनोमीटर्स और 10 नैनोमीटर्स, जो कि इंडिकेटिव है उनके फैब्रिकेशन प्रोसेस का। जो लॉन्ग टर्म गोल है वो इन साइजेस को जितना छोटा हो सके पॉसिबल करना। और लेट्स से AMD इंटेल को 10 नैनोमीटर की चिप्स में स्मोक कर देता है। AMD ने अपने 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर 3000 सीरीज़ की चिप्स को मिड 2019 में लॉन्च किया। वहीं पे इंटेल ने अपनी ट्रांजिशन को 10 नैनोमीटर में अर्ली 2021 तक नहीं किया था। अब ये चीज़ नोटेट करने वाली है कि AMD इसके 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर रफली इक्विवेलेंट है इंटेल के 10 नैनोमीटर वाले आर्किटेक्चर में। मगर इसका मतलब ये है कि AMD जो है इंटेल को मार्केट में रफली 18 महीने पीछे छोड़ चुका है, और इसका मतलब AMD की टॉप चॉइस बन चुका है डेस्कटॉप यूजर्स में। इनफैक्ट AMD ने इंटेल को डेस्कटॉप CPU मार्केट शेयर में अर्ली 2021 में पछाड़ दिया था। इस पॉइंट पे एक ही रीज़न बचता है इंटेल को चुनने का, वो ये है कि उन्होंने लैपटॉप और PC मेकर्स के साथ डील करी, और गेमर्स अभी भी इंटेल को प्रेफर करते हैं क्योंकि सुपीरियर सिंगल कोर परफॉर्मेंस है। मगर इंटेल अगर ज़्यादा मूव्स नहीं बनाता है AMD के अगेंस्ट, तो ये लाइकली है कि मार्केट स्लोली डिसिपेट कर जाएगा। ये भी मोबाइल मार्केट का राइज और AMD की तरफ से स्टिफ कंपटीशन जो था, नो डाउट मेजर एक्सटर्नल थ्रेट्स थे इंटेल के बिजनेस के लिए। मगर हॉनेस्टली AMD कुछ भी नहीं कर पाता, अगर ह्यूमिलेट भी नहीं कर पाता इंटेल को, अगर वो इंटेल अपने टॉप ऑफ द गेम होते। और ट्रूथ तो ये है कि इंटेल सिंपली नहीं थे। I mean, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो एक लुक देखो GPU मार्केट में। लीसा ने एडवांस AMD को एक्सपोनेंशियली कर दिया है GPU स्पेस में भी, क्योंकि वो भी अभी कैचअप नहीं कर पा रहे NVIDIA के साथ। जो हम मुझे गलत मत समझिएगा, AMD के GPUs काफ़ी सॉलिड ऑप्शन बन चुके हैं प्राइस टू परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से। मगर अगर हम मोस्ट पावरफुल GPUs को देखें मार्केट में, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कि NVIDIA क्लियर विनर है। और की रीज़न इसका ये है कि NVIDIA और जेनसेन हुआंग हमेशा अपने ए गेम में रहे। तो जब AMD थ्रोइंग करने लगा पंचेस को रेडियन और वेगा GPUs के साथ, NVIDIA वेल प्रिपेयर्ड था फाइट बैक करने के लिए। मीनवाइल इंटेल जो है वो ऑफ गार्ड काउट नहीं कर पाया, और मेन रीज़न इसका ये है कि इंटेल की लीडरशिप क्राइसिस। इंटेल के लीडरशिप इशूज़ 2005 से ट्रेस किए जा सकते हैं, जब पॉल ओटलैनी ने टुक ओवर किया। पॉल जो है पहले CEO थे इंटेल के, जो कि एक इंजीनियर नहीं थे। उन्होंने कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग डिवीजन को ज्वाइन किया था 1974 में, और वो धीरे धीरे ऊपर गए थे वहाँ से। पॉल की लैकिंग टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड एक मेजर कंसर्न था जब उन्होंने टुक ओवर किया, मगर वो काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टिव्स को पीछे छोड़ गए फिनोमिनल रेवेन्यू से। पॉल जो थे एक मास्टर मार्केटर थे और डील मेकर थे, जिसकी वजह से इंटेल ज़्यादा डोमिनेट हुआ पहले से डेस्कटॉप मार्केट में। और इसी के साथ ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि पॉल की लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस ने रिजल्ट किया उन्हें एक पुअर फंडामेंटल डिसीजन बनाने को कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल, उन्होंने आर्म बेस्ड चिप्स को एम्ब्रेस नहीं किया, और मुझे लगता है कि समवन ऐसा टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड जैसे जेनसेन हुआंग या लीसा सू जो है इस जंप को एक हार्ट बीट में कर लेते। हालांकि पॉल के पास काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल मूव्स थे, वो अच्छे नहीं कर पाए। एटलीस्ट उन्होंने इंटेल के प्रॉफिट और रेवेन्यू को बूस्ट अप कर दिया। इंटेल के अगले CEO ब्रायन कार्सन जो है, उन्होंने ये भी नहीं किया। इंटेल का रेवेन्यू बेसिकली नीचे गया उनकी लीडरशिप में, जिसकी वजह से ज़्यादातर ब्रायन की लीडरशिप जो थी वो पुलिंग आउट ऑफ द स्मार्टफोन मार्केट थी। सबसे खराब पार्ट जो था हावेवर वो ड्रामा था जो ब्रायन अपने साथ लेके आए थे, क्योंकि 2018 में वो रिवील हुआ कि ब्रायन का एक अफेयर चल रहा है एम्प्लॉय के साथ, और इसकी वजह से वो फायर्ड हो गए। बॉब स्वान ने उन्हें CEO से रिप्लेस किया, और अनफॉर्चुनेटली बॉब के लिए एक टेरिबल टाइमिंग थी। उन्होंने इंटेल को राइट किया था AMD जैसे डबलिंग डाउन करा था राइजन में। इसका मतलब ये है कि बॉब को सारी हीट लेनी पड़ी पीछे रहने के लिए, और बॉब की लीडरशिप में इंटेल ने ट्रांजिशन करने में स्ट्रगल किया 10 नैनोमीटर की चिप्स में, चीज़ों को और ख़राब करने के लिए।
उनकी लीडरशिप में ही एप्पल ने इंटेल को डिच कर दिया और जैसा आप गैस कर सकते हो बॉब जो है वो ज़्यादा समय तक चले नहीं और वो क्विकली रिप्लेस कर दिए गए पैट्रिक जेलसिंगर से। अर्ली 2021 में फॉर्चुनेटली पैट्रिक जेलसिंगर को एक टेक्निकल बैकग्राउंड है और वो इंटेल के साथ 40 सालों से है, तो होपफुली वो सही इंसान है इंटेल को घुमाने के लिए। मगर इसमें कोई डाउट नहीं कि लास्ट डेकेड की इंटेल की लीडरशिप जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं थी। आगे बढ़ते हुए इंटेल बैंकरप्ट होने के रिस्क में तो नहीं, क्योंकि अभी भी टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ प्रॉफिट हर साल लेके आ रहे हैं। मगर इसी के साथ ही इंटेल जो है बेस्ट पोजीशन में भी नहीं है, ना कि वो डोमिनेंट चिप प्लेयर है जो कि वो हुआ करते थे। और आगे बढ़ते हुए ऐसा लगता है कि इंटेल आगे जाकर AT&T, सिस्को और जी जैसा हो जाएगा। हालांकि ये कंपनीज बहुत बड़ी है, अभी भी वो एग्जैक्टली एक्साइटिंग और इनोवेटिव नहीं है। और एक फास्ट मूविंग इंडस्ट्री में जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, ये क्लियर नहीं कि हाउ इंटेल जो है डोमिनेंट रह पाएगा। रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री पहले इक्लिप्स कर चुकी है सेवरल फोल्ड पास्ट कुछ डेकेड से, और एनवीडिया करेंटली 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है इंटेल से, और वो एनवीडिया 50% डाउन हो चुका है ऑल टाइम हाई से। और इसी के साथ इस साल की शुरुआत में AMD ने इंटेल को मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया था, जो कि अनथिंकेबल था 5 साल पहले ही। और ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि चिप शॉर्टेज में AMD के प्रॉफिट्स 5 गुना बढ़े और साथ ही साथ कॉलकम के प्रॉफिट्स 4 गुना बढ़े और एनवीडिया के प्रॉफिट्स 3 गुना बढ़े। मगर इंटेल के नेट इनकम ज़रा सी भी नहीं हिली और इंटेल कैचअप नहीं कर पाया चिप शॉर्टेज में। तो ये क्लियर नहीं है कि कब कर पाएंगे। और इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि बेस्ट केस सिनेरियो होगा इंटेल के लिए मेंटेन करना मार्केट शेयर में, क्योंकि इंटेल के डोमिनेंस डेज जा चुके हैं। क्या आपको लगता है इंटेल रिकवर कर पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप ग्लैड है कि AMD ने कॉम्पिटिशन लेके आए मार्केट में। और साथ साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।